उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाई, और सैम पित्रोदा पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। शहजादे के सलाहकार ने सलाह दी थी, उनका कहना है, पीएम कहना है। शहजादे के सलाहकार मतलब सैम पित्रोदा को उन्होंने कहा है कि उनके सलाहकार ने सलाह दी थी कि मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाने की सलाह दी थी, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। ये लोग इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब ये संपत्ति पर टैक्स लगाएंगे, अब ये विरासत पर टैक्स लगाएंगे, लोगों का आर्थिक सर्वे करवाएंगे। अब कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाएगी। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने बात कही है। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी कांग्रेस पार्टी टैक्स लगाने के तैयार। और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ रशिया की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जापान की बिगड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। और आप अजय मंडल जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे, और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये मैं आप तो भागलपुर से आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस इस चुनाव में बार बार आर्थिक सर्वे का मुद्दा उठा रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। आखिर आर्थिक सर्वे के पीछे कांग्रेस की कौन सी सोच काम कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कौन कितना कमा रहा है? हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में।
लोकसभा का रण सियासी मुद्दों से हटकर मंगलसूत्र पर आ गया है। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वे का राग अलापा तो पीएम मोदी ने जनता को कांग्रेस के हिडन एजेंडे से रूबरू कराया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान यूं ही नहीं है। पीएम बार बार हर मंच से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। कांग्रेस की नजर स्त्री धन पर है। पीएम मोदी कोई भी बयान यूं ही नहीं देते। पीएम के आरोपों को समझना है तो पहले कांग्रेस की सोच को समझिए। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है। सत्ता में आने के सपने देख रही कांग्रेस के मंसूबे क्लियर हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक सुर में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो सभी की संपत्ति का हिसाब लेंगे। कांग्रेस आर्थिक सर्वे के पीछे समानता के अधिकार की बात तो कर रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि आर्थिक सर्वे का आधार क्या होगा। आर्थिक सर्वे के नाम पर राहुल और प्रियंका की ये सोच आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। इस सोच के नतीजे कितने खतरनाक होंगे ये समझने के लिए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इस बयान को भी सुन लीजिए। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. सैम पित्रोदा का ये बयान ये समझने के लिए काफी है कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है। आर्थिक सर्वे के जरिए कांग्रेस पहले आपकी मेहनत की कमाई का पता लगाएगी और उसके बाद उस संपत्ति पर कब्जे की रणनीति बनाएगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। गांधीवादी सोच रखने का दावा करने वाली कांग्रेस पर आखिर ये कम्युनिस्ट सोच कैसे हावी हो रही है, ये समझने के लिए आपको पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम के पुराने बयान को समझना होगा। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं। वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सैम पित्रोदा के ये बयान कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या आम आदमी अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए संपत्ति नहीं बना सकता? क्या सत्ता में आने के बाद देश में कम्युनिस्ट सोच हावी हो जाएगी? क्या सरकार आम आदमी की गाढ़ी कमाई अपने हिसाब से कब्जाएगी? सवाल ये भी कि क्या एक बार फिर कांग्रेस अपनी नई नीति के जरिए पुराने नक्सलवाद को बढ़ावा देगी? ये वो सवाल हैं जो आज हर भारतीय के जहन में कौंध रहे हैं। पीएम मोदी भी सार्वजनिक मंचों से इसी सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता इसी सोच से परेशान होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब जनता को फैसला करना है कि क्या ऐसी सोच वाले नेताओं को सत्ता में आने देना है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर अब स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया, हमला बोला है, कहा है कि
कांग्रेस का बस चले तो जनता की संपत्ति ले ले, मेहनत से जुटाई संपत्ति लेने की साजिश रच रही है कांग्रेस। स्मृति ईरानी ने ये बड़ी बात कही है, पलटवार किया है, कहा कि ये कहां का इंसाफ है, हर गरीब का घर नहीं छीनने देंगे। ये भी कहा है स्मृति ईरानी ने, मेहनत से जुटाई संपत्ति लेने की साजिश रच रही है कांग्रेस। सवाल खड़े किए स्मृति ईरानी ने। सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे मौके पर आया है और उसको लेकर अब स्मृति ईरानी भी हमलावर है, सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ये कहां का इंसाफ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर हमला बोला है, पलटवार किया है, पूछा है कि आखिर ये कहां का इंसाफ है, हर गरीब का घर नहीं छीनने देंगे, जनता की